नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष विवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम लोग बिल्कुल नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ और नई उम्मीदों के साथ और पुराने वाले विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में आ चुके हैं और कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान शुरू करना चाहते हैं, कर रहे हैं। अब आप लोग सबको बता दो कि कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान शुरू हो चुकी है और सिर्फ एक ही पंक्ति कहता हूं कि कक्षा नई, सोच वही। कक्षा नहीं है हमारी, ठीक है, पर सोच मेरी वही है। और सोच क्या है मेरी कि मैं आपके दिमाग में से, आपके दिल में से जो सामाजिक विज्ञान का डर बैठा है उसे बाहर निकाल दूं। जो भूत है आपके दिल में जो आपको पढ़ने नहीं देता है उसको बाहर निकाल दूं। सिर्फ यही सोच है और इसी सोच के लिए हम लोगों को पढ़ना है। तो अब सबसे पहले तो आप मुझे ये जल्दी से बता दो कि यहां पर आपको देख के क्या लग रहा है, क्या शुरू करने वाले हम लोग। जल्दी जल्दी जल्दी। अब आप कहोगे सर यार पैसा ही पैसा दिख रहा है, पैसा ही पैसा। हाँ, यह वही पैसा है। सर आप क्या हमें पैसों के बारे में पढ़ाओगे? हाँ, मैं आपको पैसों के बारे में पढ़ाऊंगा। आपको मैं रुपयों के बारे में पढ़ाऊंगा, उसी पैसे के बारे में पढ़ाऊंगा जिससे आपने मोबाइल खरीदा है। उसी पैसे के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में से आपने ये लैपटॉप खरीदा है। उसी पैसे के बारे में पढ़ाऊंगा जिससे आप चॉकलेट खरीदते हैं, जिससे आप अपने वीडियो गेम्स खरीदते हैं, आप बैट बॉल खरीदते हैं और अपनी आवश्यकताओं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनेकों वस्तुएं, अनेकों चीजें आप लोग खरीदते हैं। उसी पैसे, उसी वस्तुओं के बारे में हमने पढ़ाऊंगा। बस अब आप लोग एक काम करिएगा, आप अपने दिलों की धड़कनों को थाम के बैठ जाइए। आप जिस सीट पे बैठे हैं उस सीट बेल्ट को बांध लीजिए, कॉपी किताब पास में लेकर आ जाइए, क्योंकि मेरा विश्वास के साथ कहता हूं आपके सामाजिक विज्ञान को पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा। सामाजिक विज्ञान को पढ़ने के लिए जो आपकी सोच है वो बदल जाएगी। सामाजिक विज्ञान जो बोरिंग लगती थी अब आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। ये पूरे दृढ़ विश्वास के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, मेरे साथ लगातार, आपके अपने चैनल के साथ लगातार पढ़ना है, अपने घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है, आपका और अपनों का बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं? हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र। ये वह अर्थशास्त्र है जो हमारे देश के बजट बनाने में काम आती है। ये वह अर्थशास्त्र है जो हमारे घर में हमारे पापा मम्मी हर महीने का बजट बनाते हैं उसमें काम आती है। ये वह अर्थशास्त्र है जो आपके पॉकेट मनी से बजट बनाने में काम आती है। ये वह अर्थशास्त्र है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा विकासशील है। यह अर्थशास्त्र हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र कक्षा 9 अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी। ये पालमपुर गांव की कहानी में पढ़नी है। हम पालमपुर घूमने चल रहे हैं, ठीक है, और पालमपुर घूमने जाएंगे और वहां पे हम जानेंगे लोगों के बारे में, पालमपुर गांव के बारे में, और गांव की मिट्टी को सूंघ के अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे और गांव की मिट्टी में एक अलग ही महसूस हम लोग करेंगे। परंतु शुरू होने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाना चाहिए। अब ये जो लाइनें है ना, ये लाइनें आज टीम ने भी बोर्ड पे लेके आ गई। अब ये जो लाइन है वो आप अपनी कॉपी पे, आप अपने हर पेज पे, किताब के हर पन्ने पे लिख लीजिएगा और जब तक लिखते रहिएगा जब तक ये काम ना हो जाए कि हो जाइए तैयार, आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार, कि हो जाइए तैयार, आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अब आपको प्यार हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ो। और हमें पढ़ना कैसे है? हमें रटने के लिए नहीं, हमें सीखने के लिए पढ़ना है। हम सीखेंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, अपने समाज के जीवन को बेहतर बनाएंगे, अपने राष्ट्र को और बेहतर और तरक्की की ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। और याद रखिएगा, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। और आप तो मेरे पहले से शेर हो, अब धाड़ लगाओ, शिक्षा की धाड़ लगाओ, अपनी सफलता की धाड़ लगाओ और सबको बता दो कि अब कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान शुरू हो चुकी है। अब हम लोग बढ़ते हैं अध्याय की ओर। सबसे पहले गांव की भौगोलिक स्थिति। ये गांव है कहां पे, ठीक है, कौन से राज्य में आता है, ठीक है, कहां पे है, ठीक है, वहां क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, ये सब कुछ हम लोगों को जानना है। सबसे पहले गांव की भौगोलिक स्थिति। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। सारा मजाक खराब कर दिया। मतलब इतनी देर से सोच रहे थे पालमपुर कहां पर है, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, पर आपने तो कहा ये पालमपुर गांव क्या है? काल्पनिक गांव है। काल्पनिक गांव का मतलब बिल्कुल हमने सोचा है, ऐसा गांव है नहीं, ठीक है, पर हम लोगों ने माना है कि ये गांव है। परंतु किताब वालों ने कह रखा है कि आपको, सर, बच्चों को ये कहना है कि आप इसे काल्पनिक ना माने। आपको ये मान के चलना है कि हम पालमपुर में ही हैं और हम पालमपुर को जान रहे हैं, बिल्कुल नजदीकी से जान रहे हैं। तो पालमपुर एक काल्पनिक गांव है पर हमें मानना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अब अगर आपको कोई छोटा मोटा काम पड़ता है तो आप अपने गांव में कर लो पालमपुर, और पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही एक बड़ा गांव है रायगंज, जो थोड़ा अच्छा विकसित हो सकता है और अच्छे संसाधन, अच्छी सुविधाएं आपको वहां पर मिल सकती है। तो 3 किलोमीटर पर ही क्या है? रायगंज है।
एक छोटा कस्बा शाहपुरा भी है, ठीक है। अब वहां पे क्या है, एक छोटा सा कस्बा शाहपुरा भी, मतलब क्या हो गया, एक तरफ तो आ गया आपका रायगंज, एक तरफ आ गया शाहपुरा और बीच में पालमपुर। मतलब जो भौगोलिक स्थिति है वहां की वो बहुत बढ़िया है, बेहतरीन भौगोलिक स्थिति। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और शाहपुरा से जोड़ती। मतलब क्या है, अब यहाँ पे जो परिवहन की सुविधा है वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। मतलब आपको जब भी रायगंज जाने की इच्छा है आप चले जाओ, आपको साधन मिल जाएंगे। आपको शाहपुरा जाने की इच्छा है वहां भी चले जाओ, आपको साधन मिल जाएंगे। और आपको इन दोनों जगह से अगर पालमपुर जाना है तो भी आपको बढ़िया से बढ़िया साधन वहां पे मिल जाएंगे। तो मतलब परिवहन की सुविधा है वो भी क्या है, पालमपुर गांव में बहुत बेहतरीन है। अब आ जाओ जाति बनावट कि उस गांव में देखो, हर गांव में हर शहर में अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो पालमपुर में कौन कौन सी जाति के लोग रहते थे वो हम लोगों को जानना है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जाति बनावट, वहां पे कैसी जाति बनावट है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। कितने परिवार है, 450 परिवार, ठीक है। कोई किसी जाति का है, कोई किसी जाति का है। हर सभी जाति के लोगों को मिला के कितने परिवार है, 450 परिवार है वहां पे। मुख्यतः वहां पे दो जाति के लोग हैं, एक है उच्च जाति और एक है अनुसूचित जाति, जिन्हें दलित भी कहा जाता है। उच्च जाति 80 परिवार, कम से कम कितने हैं, 80 परिवार किसके हैं, उच्च जाति के लोगों के हैं। अधिकांश भूमि के स्वामी, क्या है, अधिकांश भूमि के स्वामी। स्वामी का मतलब क्या होता है, उस पर अधिकार होना। तो अधिकांश, जो आधे से ज्यादा जो भूमि है, जो ज्यादा भूमि है, उसके अधिकार कौन है, किसके पास है, उच्च जाति के लोगों के पास है। मतलब उच्च जाति के लोगों के पास क्या है, ज्यादा जमीन है, ज्यादा खेतीबाड़ी के लिए जगह, सब कुछ उनके पास अधिक है। बड़े मकान हैं ईंट और सीमेंट के, मतलब मकान भी बड़ी बड़ी जगहों पे बना रखे हैं और अच्छे पक्के मकान बना रखे, ईंट से सीमेंट से बढ़िया मकान बना रखे। दूसरी तरफ आते हैं अनुसूचित जाति, दलित। कुल जनसंख्या का 1/3 है, मतलब जितनी भी वहां की जनसंख्या है वहां का 1/3 है, ठीक है। मान लो अगर वहां पर 1000 लोग रहते हैं तो करीबन 350 के करीबन लोग क्या है, दलित समाज के या अनुसूचित जाति के लोग हैं। भूमिहीन है। अब उच्च जाति के लोगों के पास तो क्या बहुत ज्यादा जमीन थी, पर ये भूमिहीन है, इनके पास जमीन नहीं है और इनको क्या है, गांव के एक अलग कोने में बिल्कुल बाहर की साइड में रखा गया है। इनको मुख्य गांव में नहीं रखा गया, इनको बिल्कुल बाहर रखा गया। छोटे घर है, मिट्टी और फूस के घर भी छोटे छोटे हैं और कच्चे घर है, मिट्टी के हैं, फूस के हैं, लकड़ियों के हैं। इनसे क्या है, घर बना रखा, कुटिया टाइप से जो घर है वैसे घर बना रखे। तो ये क्या है, उच्च जाति और अनुसूचित जाति। ये चीज मतलब दर्शाती है कि हमारे समाज में, ठीक है, किस प्रकार से एक समाज के साथ, एक जाति के साथ कितना गलत दुर्व्यवहार हुआ है, ठीक है। और मतलब जो काल्पनिक गांव है उसमें भी यही दशा दिखाई गई है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हें गांव के बाहर रखा जाता है, उनकी स्थिति खराब है। और इस पे मुझे सिर्फ और सिर्फ कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़ी रहन दो म्यान। तो मतलब जो है ना, ज्ञान की पूजा होनी चाहिए, जाति की नहीं। जाति चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, कोई सी भी हो, ज्ञान की पूजा होनी चाहिए। और ज्ञान है ना, इंसान जन्म लेने के बाद पाता है। तो इसलिए ये बहुत गलत हुआ कि हमारे समाज में काफी समय तक एक वर्ग को अलग रखा गया। अब देखिए, अब मेरी इच्छा है, मैं क्या है, पालमपुर जाना चाहता हूं भाई। अब पालमपुर जाना चाहता हूं ना, तो सबसे पहले वहां सुविधाएं देखूंगा भाई, वहां पर क्या क्या है, मुझे कोई अच्छी सी जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब कुछ क्या है, मैं सुविधाएं देखूंगा। अब मुझे सुविधाएं देखनी, सबसे पहले मुझे वहां पहुंचने के लिए क्या क्या मिलेगा, परिवहन, बैलगाड़ियां। तो बैलगाड़ियां मिलती है, आपने देखी होंगी, ठीक है। ये जैसे ये रही बैलगाड़ी, इसमें कुछ लोग बैठकर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, पालमपुर जा रहे होंगे घूमने के लिए, हम भी तो चल रहे हैं ना। दूसरा है भैंसा बग्गी, भैंस को भी जोड़ लिया हमने। नहीं तो फिर भैंस हमेशा कहती है कि आप लोग मुझे तो कहीं लेते ही नहीं हो, तो मैंने बोला नहीं साहब, इस बार भैंसा बग्गी को भी लो। तो भैंसा बग्गी भी वहां पे जाती है। मोटरसाइकिल तो जाती है, ठीक है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है। मतलब ये चीज क्या दर्शाती है कि जो वहां की परिवहन व्यवस्था है, वहां पे जो आने जाने के लिए साधन है वो बहुत बेहतरीन है, अच्छे साधन है। तो वहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप सही समय पे पहुंच सकते हो। अधिकांश के घरों में बिजली है, ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आज भी काफी गांवों में क्या है, बिजली नहीं है। पर यहाँ के अधिकांश घरों में, आधों से ज्यादा घरों में क्या है, बिजली है, बिजली की व्यवस्था है, ये बहुत बढ़िया बात है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। नलकूप क्या होता है, जिससे कि खेतों में पानी दिया जाता है, तो वो सब भी क्या है, बिजली से चलाए जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर बिजली की जो सुविधा है वो बहुत बेहतरीन है। 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। 2 तो प्राथमिक विद्यालय, मतलब आप क्या है, जो निचले स्तर की पढ़ाई है वो वहां पे कर सको, और बिल्कुल 12वीं तक, अगर आपको 12th तक पढ़ना है तो आप हाई स्कूल में चले जाओ। तो ये क्या है, प्राथमिक विद्यालय भी है और हाई स्कूल भी है, मतलब शिक्षा की भी अच्छी व्यवस्था पालमपुर गांव में है। एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय मतलब सरकार का है वो, जहां राजकीय लग गया,
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मतलब है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। मतलब अगर आपको कोई छोटी मोटी परेशानी होती है, कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, तो उसका इलाज वहां पर हो जाएगा, ठीक है। पर कोई बड़ी परेशानी हो जाती है तो आपको क्या है, किसी शहर में या पास के बड़े अस्पताल में जाना पड़ेगा। पर एक बार किसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, तो वहां पर क्या है, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। एक निजी औषधालय भी है, मतलब एक प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक के रूप में भी आप मान सकते हैं, वो भी है। मतलब सरकारी का पसंद नहीं आए तो प्राइवेट वाले में दिखा लो, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। हाँ तो भाई स्वास्थ्य केंद्र में तो रोगियों का ही उपचार होता है। अब क्या हुआ, मैं जब पालमपुर पहुंचा, अब देखो पालमपुर पहुंचने के बाद मैंने देखा भाई सुविधाएं तो सारी बढ़िया है, मैं वहां पहुंच भी अच्छे से गया, ठीक है, बच्चों की एजुकेशन भी अच्छे से होगी, ठीक है, और मेरे अगर कभी बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल भी, ये सब कुछ है, सब अच्छी बात है। पर साहब ये जो पेट है ना, ये पेट बातों से नहीं भरता, ये पेट पैसों से भरता है, ठीक है। जब भूख लगती है और इच्छा करती है कि पिज्जा खाऊं, तो कहां से आता है, पैसों से आता है, ठीक है। भूख लगती है और मन करता है बर्गर खाऊं, ठीक है, अच्छे अच्छे पराठे खाऊं, तो वो कहां है, पैसों से आता है। और पैसे कब आते हैं, जब मैं कोई काम करूं, कोई काम धंधा करूं, तो वो काम धंधा कहां से मिलता है, रोजगार। मुझे कोई रोजगार मिलना चाहिए, तो अब मैं ये देखूंगा कि भाई पालमपुर में रोजगार के क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या ऐसे सोर्सेस है जिससे कि मुझे रोजगार वहां पर मिल सकता है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया, देखो पालमपुर हो या चाहे आज भी भारत के काफी गांव ऐसे जहां पे सिर्फ और सिर्फ मुख्य क्रिया क्या है, खेती है। वहां पे लोग खेती कर रहे हैं और खेती पर ही अपना क्या है, जीवन यापन कर रहे हैं। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। देखो सबसे पहले उत्पादन क्या होता है, हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं, किसी चीज की पैदावार करते हैं, किसी चीज को पैदा करते हैं, जैसे गेहूं की पैदावार करना, ठीक है, बाजरे की पैदावार करना, ये सब कुछ है। तो उत्पादन गतिविधियां जिन्हें गैर कृषि क्रिया मतलब क्या है, जो ऐसी क्रिया है जो कृषि से जुड़ी हुई नहीं है। क्या है, ऐसी क्रिया जो कृषि से नहीं जुड़ी हुई, तो ऐसी क्रियाएं के भी वहां पर काम है। क्या क्या है, पहला लघु विनिर्माण, मतलब क्या है, छोटे छोटे आप ये मान लो वहां पे फैक्ट्री है, छोटी सी फैक्ट्री मान लो, कोई टेडी बियर बनाने की फैक्ट्री होगी, ठीक है, कोई खिलौने बनाने का होगा, मतलब छोटे स्तर पे नहीं, ज्यादा बड़े स्तर पे नहीं है, 3-4 जनों लोगों को बिठा के वहां पे काम कराने लगे, तो लघु विनिर्माण। लघु मतलब बहुत छोटा, और विनिर्माण क्या है, किसी चीज का निर्माण करना, ठीक है, पर वो खेती से जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ा हुआ नहीं है। तो उत्पादन तो कर ही रहे, किसी ना किसी चीज की तो पैदावार कर ही रहे। दूसरा है परिवहन का भी वहां पे अच्छा साधन है। भाई आप वहां पे अपना टेम्पो चला दो, आप वहां पे कोई बैलगाड़ी ले लो, उस पर सवारियों को बिठा के ले जाओ, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। दुकानदारी तो करनी है, ठीक है, चाय की दुकान खोल लो, चाय बहुत पसंद है तो चाय की दुकान खोल लो, बस स्टैंड पे खोलो, जो भी आएगा आपसे चाय पी के जाएगा और आपको 5 रुपए का नोट पकड़ा जाएगा। उसके बाद डेयरी, तो भाई चाय के लिए डेयरी की तो जरूरत है, हमें दूध चाहिए तो दूध के लिए डेयरी भी होगी। मतलब ये सारी गैर कृषि क्रियाएं, ये कर भी वहां पे क्या है, आप पैसा कमा सकते हो और रोजगार का काम है वो कर सकते हो। अब इधर आ जाइए, ये है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। ये क्या कर रहे हैं, चरखा चला रहे हैं। तो चरखा चलाने से क्या दिखाया जा रहा है, चरखा चलाने से ये कहना चाहते हैं कि भाई जो भी काम करना अपने देश में करो, ठीक, और देश की चीजों को अपनाओ, स्वदेशी चीजों को अपनाओ, कपड़े बनाओ अपने बनाओ, ठीक है, और कुछ काम करो वो अपने करो। इसीलिए तो भारत में मेड इन इंडिया बनाया है कि भाई हम भारत में करेंगे। हमने वैक्सीन लगवाई, भारत की लगवाई कि साहब हम तो भारत की वैक्सीन लगवाएंगे। चाइना कह रहा था मैं आ जाऊं भारत में, आ जाऊं, हमने बोला ना बाबा ना, तू दूर ही रहे, अब नहीं आना। अब सिर्फ और सिर्फ जो चलेगा वो क्या है, भारत का ही चलेगा। तो गांधी जी कहना चाहते हैं कि भाई अपने गांव के स्तर पे, अपने शहरों के स्तर पे क्या है, लोग खुद काम करें और फिर उसे ही देशवासी लोग खरीदें। अब देखो, अब सबसे बड़ी बात ये आती है, सर इतना बड़ा अध्याय है, ठीक है, और हम लोगों ने इतनी कुछ जाना, वहां पे रोजगार है, सुविधा है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो गांव है ये काल्पनिक है, ठीक है, सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में, हमारी सोच में है। पर आपने कहा है कि हम इसे बिल्कुल रियल माने, तो हम रियल मान के चल रहे हैं। पर ये अध्याय पढ़ने का उद्देश्य क्या है, कोई पालमपुर क्या देश की राजधानी जिसके बारे में हम पढ़े, किसी राज्य की राजधानी जिसके बारे में हम पढ़े, कोई बहुत विकसित या आदर्श गांव है जिसके बारे में हम पढ़े, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्या है, ये आधार है जिससे हमें कुछ समझाया जा रहा है। इस गांव को आधार मान के हमें कुछ चीजें समझाई जा रही है, तो वो हमें समझनी है। तो हम क्या समझ रहे हैं, अध्याय का उद्देश्य क्या है, वो हम लोगों को जानना। सबसे पहले उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों को समझना। उत्पादन क्या है, किसी चीज की पैदावार करना, किसी चीज को बनाना, तो उससे जुड़ी हुई जो मूल बातें हैं, उत्पादन कैसे होता है, किन किन चीजों की हमें जरूरत होती है, ठीक है, कितना पैसा लगता है, कितना नहीं लगता। तो ये उत्पादन के जो मूल विचार है, जो आधार है, उसके बारे में हम लोगों को क्या है, जानना है।
तो क्या है, गैर कृषि क्रियाओं के बारे में भी हमें जानना है। तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम लोग क्या है, एक तो उत्पादन से संबंधित, चाहे वो कृषि की हो या किसी भी प्रकार का उत्पादन हो, उसके जो मूल विचार है उसके बारे में जानेंगे और गैर कृषि क्रियाओं को बहुत बेहतरीन तरीके से और बिल्कुल विस्तार में और विस्तृत में हम लोग समझ जाएंगे कि गैर कृषि क्रियाएं होती क्या है और इनका क्या महत्व जीवन में आता है। ये देखिए, ये एक जो चित्र आपको दिखाया गया है, ये एक फैक्ट्री का चित्र है। इसमें क्या है, एक जो लेबर है, जो श्रम है, जो श्रमिक है, वो क्या है, काम कर रहा है। कहाँ काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, मशीनरी पे काम कर रहा है। और जैसे मान लो कि ये कपड़े की फैक्ट्री है, तो ये कपड़े के क्या है, पैदावार कर रहे हैं, कपड़ा ये लोग बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, अध्याय का उद्देश्य है, इसलिए हम लोग क्या है, ये अध्याय पढ़ रहे हैं। अब आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ आप लोगों के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन के कारक, कि उत्पादन करने के लिए अगर किसी चीज की हमें पैदावार करनी है तो किन किन चीजों की आवश्यकता हमारे जीवन में होती है और वो किस प्रकार से हमें उसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब हम जानेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप ये लिखिएगा मजा आ गया, और हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए भी आप कमेंट करिएगा। आपके अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।